हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मंथली राशिफल, जिसको मासिक राशिफल भी कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये अगस्त 2022 का है। अब क्योंकि राशिफल की बात चल रही है यहाँ पर इस कार्यक्रम में, तो आपको बता दें कि ये राशिफल पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब लगन राशि कैसे देखी जाती है इसके विषय में भी आपको बता रहे हैं। आप सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका खोल लें। खोल करके जब आप देखेंगे सबसे पहले आपको लगन चार्ट दिखाई देगा बना हुआ, जिसपे ऊपर लगन पत्रिका भी लिखा होता है कई बार हिंदी में, या लगन चार्ट। उसमें जो 12 घर हैं, 12 घरों में जो सबसे सेंटर का ऊपर का घर है टॉप का, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखी हुई है वहाँ, मान लीजिए वहाँ पर 8 लिखा है, तो 8 का मतलब होता है 8 नंबर की राशि होती है वृश्चिक राशि। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वृश्चिक लगन हुआ। तो जब हम वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में प्रेडिक्शन देंगे ये मंथली राशिफल को लेके, तब आप उसको ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। बस इतनी सी बात है। तो अब आपको ये भी बता दें कि ये जो हमारा जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, इसमें जो जितने भी सुख दुख, खुशी और नाखुशी या शुभ और अशुभ परिणाम जो प्राप्त होते हैं, सफलता असफलता जो भी हमें प्राप्त होता है, ज्ञान अज्ञान, जो भी फेम डिफेम जो भी हमें मिलता है जीवन में, वो सब इन ग्रहों के कारण मिलता है, यही देते हैं हमें। तो अब क्योंकि मासिक राशिफल की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराना चाहेंगे कि अगस्त 2022 में ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट यानी गोचर में कैसी रहने वाली है, क्योंकि उन्हीं के ही आधार पर आपको अच्छे बुरे और शुभ अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी अगस्त 2022 में। तो आइए, जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, ये वृश्चिक लगन राशि का चार्ट है मेरे पीछे, और इसमें जो आप केतु देख रहे हैं वो जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ पर केतु बैठे हैं। ये द्वादश भाव है, 12वां घर है, और 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड शुक्र हैं और शुक्र के घर में केतु बैठे हुए हैं, और शुक्र की केतु के साथ मित्रता है। तो कह सकते हैं कि केतु जो है अपने मित्र राशि मित्र के घर में बैठे हैं, द्वादश भाव 12th हाउस में। लेकिन इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा पूरे महीने, ऐसे ही रहेंगी इनकी स्थिति। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हुए हैं। ये 3rd हाउस है, तृतीय भाव, और 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि के लॉर्ड हैं शनिदेव। शनि अपने ही राशि अपने ही घर 3rd हाउस में बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन ये वक्री स्थिति में है, यानी कि उल्टी चाल इनकी चल रही है वर्तमान में। गुरु जो है वो अपनी राशि में 5म भाव 5th हाउस में बैठे हुए हैं, मीन राशि में, लेकिन ये वक्री स्थिति में है, रेट्रोग्रेड कंडीशन में, उल्टी चाल चल रहे हैं। इनकी स्थिति में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, ये इसी तरह से इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह। आगे बात करेंगे जो आप राहु और मंगल को एक साथ देख रहे हैं बैठे हुए, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं। 1 नंबर का मतलब मेष राशि होती है, और ये 6ठा भाव है, 6ष्ठम भाव 6th हाउस, जहाँ पर राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, इनका संबंध बना हुआ है। अब क्योंकि ये मेष राशि है, 1 नंबर मेष राशि के लॉर्ड मंगल हैं, और मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, और मार्गी और उदय अवस्था में बैठे हैं, बहुत अच्छी अवस्था में है। लेकिन समस्या ये है कि ये अपने महाशत्रु परम शत्रु राहु के साथ बैठे हैं। अब राहु के साथ जब भी मंगल का संबंध बनता है, ये स्थिति जातकों के लिए अच्छे परिणाम देने वाली नहीं होती है। ये हमेशा कष्टकारी रिजल्ट देती है जीवन में, जब भी इस प्रकार का संबंध बनता है राहु मंगल का। लेकिन अच्छी बात यह है, बताते हुए अच्छा लग रहा है, बेशक अपना घर छोड़ेंगे मंगल, लेकिन राहु का साथ भी छूटेगा। ये 10 अगस्त को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे मेष राशि से और जाएंगे अपनी समराशि वृषभ में, टॉरस में। और वृषभ राशि वहाँ पर है जहाँ 2 नंबर आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये है 7म भाव 7th हाउस। तो मंगल अपने 6ठे भाव से निकल करके अपनी मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे, अपनी सम राशि में, शुक्र के घर में 7म भाव में 7th हाउस में जाएंगे 10 अगस्त को, मार्गी और उदय अवस्था में, और पूरे महीने यहीं पर इसी 7th हाउस में वृषभ राशि में बने रहेंगे। आगे बात करते हैं सूर्य शुक्र की। सूर्य शुक्र का भी संबंध बना हुआ है, जहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के लॉर्ड हैं चंद्रमा। तो सूर्य के तो मित्र हैं चंद्रमा, लेकिन शुक्र जो हैं उनके वो समग्रह हैं चंद्रमा। तो शुक्र अपनी सम राशि में बैठे हैं, सूर्य अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। और शुक्र जो बैठे हैं यहाँ कर्क राशि में, ये यहाँ पर 6 तारीख को आएंगे, 6 अगस्त को,
और 6 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रहेंगे यहाँ कर्क राशि में, यानी कि नवम भाव 9th हाउस में। और 6 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इनका सूर्य के साथ संबंध बनेगा। वो इसलिए बनेगा कि 17 के बाद शुक्र यहाँ अकेले रह जाएंगे 31 अगस्त तक, और 31 अगस्त को फिर ये शुक्र भी अपनी राशि चेंज करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में जाएंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, वो इनकी शत्रु राशि है। और सूर्य भी 17 तारीख को सिंह राशि में चले जाएंगे कर्क राशि से निकल के। तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके जब जाएंगे सिंह राशि में, तो सिंह राशि उनकी अपनी राशि है, अपनी राशि के लॉर्ड हैं वो सिंह राशि के, तो वो अपने ही घर में जाएंगे 10th भाव में 10th हाउस में, जहां पर बुध बैठे हुए हैं। बुध जो है सूर्य के साथ, बुध का संबंध तो बनेगा 17 तारीख को जब अगस्त को यहां आएंगे सिंह राशि में, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए, क्योंकि 20 अगस्त को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करके यहां से निकलेंगे सिंह राशि से, अपनी मित्र राशि से, और ये अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे कन्या राशि में, जहां पर 6 लिखा हुआ है, 11th हाउस में जाएंगे 20 अगस्त को, और फिर ये वहां माह के अंत तक बने रहेंगे उदय और मार्गी अवस्था में। तो ये स्थिति जो है ग्रहों की रहने वाली है इस अगस्त 2022 में। अब इनके अच्छे और बुरे, शुभ या अशुभ परिणामों की जो प्राप्ति आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को होने जा रही है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उसके विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन कहीं अगर कुछ अशुभ परिणामों की भी हम चर्चा करते हैं अपनी इस चर्चा के दौरान, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी हम राशिफल लेकर आते हैं हम उपाय भी साथ में लाते हैं। तो उपाय आपको अंत में देंगे, अगर आप वो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा, और ये महीना आपका बहुत आसानी से और सुकून के साथ निकलेगा। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं आपके प्रोफेशन, करियर को लेके, व्यवसाय को लेके। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि आपका व्यवसाय महीने की 1 तारीख से ही बहुत अच्छा गतिशील रहेगा, अच्छी स्थिति में रहेगा 1 तारीख से ही। और ये जो व्यवसाय है आपका, एक तरीके से कह लीजिए इसका जो ग्राफ है, चाहे आप रोजगार में हैं, रोजगार में भी अगर हैं तो वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए। एक तरीके से अगर एक सेंटेंस में हम बात करें तो ये सफलता का समय है आपके लिए 1 अगस्त से लेके, और वैसे तो पूरे ही महीने। और 17 अगस्त को जब सूर्य भी यहां आ जाएंगे, तो 17 अगस्त से लेके और 31 अगस्त के बीच में इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को कुछ बहुत अच्छी अपने रोजगार में पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है। बहुत प्रबल संभावना कह रहा हूं मैं, कोई अच्छी आपकी उन्नति हो सकती है, सफलता के योग बने हुए हैं, वर्चस्व आपका पूरा अपने कार्य क्षेत्र में बना रहेगा, छाया रहेगा, आपकी बात को इंपॉर्टेंस मिलेगी, आपको पूरा मान और सम्मान मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में, आपका एक अलग ही वर्चस्व रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में। यह आपका सफलता का समय है, यह अगस्त का पूरा महीना सफलता का ही नहीं, उन्नति का भी, पदोन्नति का भी बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत योग बहुत कम आते हैं ग्रहों के द्वारा। तो भाई कार्य क्षेत्र में तो ये महीना आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए बेस्ट है, इससे बढ़ के और मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, बिजनेस में हैं तो क्लाइंट आपको ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा कार्य क्षेत्र में। आगे बात करते हैं धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से और माह के मध्य तक तो स्थिति अच्छी रहेगी, ऐसी बात नहीं है, सामान्य से ऊपर मध्यम जिसको कहते हैं। लेकिन 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच का जो समय होगा उसमें भी आपके धन का पूर्ण रूप से आगमन रहेगा आपके पास। और धन के आगमन के साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप धन का संचय भी कर पाएंगे, अत्यधिक मात्रा में ना सही, आंशिक मात्रा में ही सही, लेकिन करेंगे जरूर। यह स्थिति आपकी रहेगी। और 20 अगस्त से आपको महीने के लास्ट तक आपके मित्रों का भरपूर सहयोग और अधिक प्राप्त होगा, और आपके बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। बहुत अच्छा रहेगा इस फील्ड में। धन की स्थिति भी अच्छी, कार्य क्षेत्र की भी स्थिति बहुत अनुकूल, फेवरेबल। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेके।
देखिए, प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रह इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, उन ग्रहों के आधार पर अगर हम कहें तो महीने की पहली तारीख से लेकर और माह के मध्य तक का कुछ इस प्रकार का है कि आप या तो अपने मित्र को समय ना दे पाए, या आपका मित्र आपको समय ना दे पाए, निकाल पाए, तो कुछ ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है माह के मध्य तक। कारण कुछ भी बन सकता है। तो यानी कि जो प्रगति होनी चाहिए, मिलना जुलना, एक दूसरे के लिए समय निकालना, अपनी मित्रता को एंजॉय करना, वो स्थिति इस महीने के मध्य तक तो दिखाई दे नहीं रही है। माह मध्य के उपरांत माह के अंत तक आपके जो संबंध हैं, जो आप रहेंगे भी एक साथ, तो थोड़ा सा ऐसा समय रहेगा कि बीच बीच में कुछ कुछ नोक झोंक भी रहेगी, कुछ प्यार भी रहेगा, कुछ शिकवे शिकायत भी रहेंगे, और सब कुछ एक साथ चलेंगी चीज़ें। कभी कुछ शिकायत हो गई, कभी कुछ एक दूसरे से, कभी छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक हो गई, कभी एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ गया, तो ये इस तरीके की चीज़ें चलेंगी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो देखिए, वैवाहिक संबंध जो है भाई, थोड़ा सा आपको इस महीने के 10 तारीख से, तो विशेष रूप से 10 तारीख से लेकर माह के अंत तक का जो समय है, आपको अपने वैवाहिक संबंधों में काफ़ी सजग रहना है, सचेत रहना है, क्योंकि 10 तारीख के बाद से मंगल आने के बाद आपके वैवाहिक संबंधों में थोड़ा बहुत तनाव देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर यह चीज़ आपको समझनी है। हालांकि एक चीज़ तो अच्छी होगी, जो हम कह रहे हैं ना कि आपको ये चीज़ समझनी है, तो ये तो ठीक है, हमने समझा दिया ग्रहों के आधार पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे ही 10 तारीख को आएंगे, आपको अपने जीवन साथी से कुछ शिकायतें जरूर हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझने की कोशिश जरूर करेंगे, और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ भी करने की कोशिश करेंगे। चीज़ों को समझते हुए कंप्रोमाइज़ करेंगे, हालातों को ये आपकी कोशिश रहेगी कि ना बिगड़ने दें, तनाव ना पैदा होने दें, जो कि बहुत अच्छे प्रयास कहेंगे हम, अगर ऐसा आपकी तरफ से होता है। इसकी उम्मीद भी है ग्रहों के आधार पर। लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में आकर के थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है 10 अगस्त के बाद। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, तो इस पूरे महीने वैसे तो सामान्य संबंध लग रहे हैं, लेकिन सामान्य में भी बीच बीच में छुटमुट थोड़ी बहुत शिकवे शिकायत आपसे सदस्यों का रहेगा, या आपका अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रहेगा। ये तो चलता ही रहता है परिवार में, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। नॉर्मल जिसको कहते हैं सामान्य संबंध, ये निकलता रहेगा समय। शिक्षा की बात कर लें भाई, देखिए शिक्षा का ऐसा है कि क्योंकि गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, वो भी वक्री चाल से बैठे हुए हैं, तो मैं छात्रों से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि महीने के 1 तारीख से, यानी डे 1 से, और महीने की 31 तक आप यदि भरपूर मेहनत करते हैं तो जाके मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी, भरपूर मेहनत के पश्चात। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, और आगे बात करेंगे स्वास्थ्य के लेकर के भी, उसके विषय में भी बताएंगे। तो आपको दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आप उन परेशानियों की परवाह ना करें, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स मेंटेन रहें। संतान को लेकर के बात करना चाहेंगे। देखिए, संतान की ओर से शुरू के यानी कि 15-20 दिन तो बहुत ही सामान्य तौर पर आपको परिणाम प्राप्त होंगे माता पिता को। उसके पश्चात थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। 19-21 कभी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे माह के अंतिम 15 दिनों में, या कभी कुछ थोड़े नॉर्मल, इस तरीके की स्थिति। बात करेंगे वह अंत में स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ। देखिए, हेल्थ को लेकर के आपको हमने जैसा कहा कि महीने की 1 तारीख से और 10 तारीख तक तो बहुत सजग रहना है, बहुत सावधान रहना है। लेकिन हाँ, जैसे ही मंगल 10 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत जरूर रिलीफ मिलेगा। तो आपको एक तरीके से 10 दिन जो है पहले, इनमें बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का।
कोई लापरवाही ना हो खाने पीने में, किसी प्रकार की मतलब जो आपका जो रूटीन के जो चीज़ें हैं दैनिक, उसमें किसी प्रकार की जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अंत में अब आपको बताते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। प्रिय साथियों, उपाय आप यही करें कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें, और हनुमान जी का अगर व्रत रख लेंगे तो और भी अच्छा। मंगलवार का व्रत अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा करें मंगलवार के दिन, हनुमान जी की प्रतिमा पे जाके चोला चढ़ा सकते हैं, वहाँ आरती करें, पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, हनुमान स्तोत्र करें, हनुमान जी की एक तो पूरी सेवा करें, यदि आप चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक रहे। और मैं चाहूँगा कि अगर आप छात्र लोग अब चाहते हैं कि हमारे परिणाम सही आए, तो आप गुरु बृहस्पति के दिन, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की जाकर के पूजा जरूर करें, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी अपने एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये था उपाय जो हमने आपको दिए हैं। अब पूरा राशिफल जो है आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का अगस्त 2022 का आपको पसंद आया है साथियों, तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें चैनल को, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी आने वाले दिनों में हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियो समय रहते आप तक पहुँचें, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।